हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग 11th क्लास का टॉपिक चालू करेंगे। 11th क्लास में देखो वापस वन शॉट लेकर आए हैं दीपक सर। क्या लेकर आए हैं? वन शॉट लेकर आए हैं। वन शॉट के अंदर चैप्टर खत्म, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, एक चैप्टर में खत्म और गारंटी के साथ 100% गारंटी है। 100% गारंटी। यहां से जो कर लिया पेपर में यही क्वेश्चन नजर आएगा। पेपर में यही क्वेश्चन नजर आएगा। 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, 4 क्वेश्चन। उससे बाहर पेपर में अगर आया तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। 100% गारंटी यहीं से आएगा, जो बताएंगे वही आएगा। अगर नहीं आया आप लोग दोबारा से आना है पेपर देने के बाद। पेपर देने के बाद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है क्लास? बिल्कुल क्लास। हाँ, चालू करते हैं आप दोबारा से। वापिस वन शॉट आ गया हमारा। क्या आ गया? वन शॉट आ गया। कौन लेकर आ गए? तो तुम्हारे सर लेकर आ गए। कौन से सर? तो ये वाले सर लेकर आ गए, ये वाले सर लेकर आ गए, ठीक है क्लास। तो हम लोग चालू करते हैं। क्या है हमारा? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, बाजार के प्रकार। देखो हमारे जो बाजार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। दूसरा, जिसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा, एकाधिकार, मोनोपोली। तीसरा, एकाधिकारी, मोनोपॉलिस्टिक। चौथा, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, ठीक है। हमारे क्लास के अंदर 4 बाजार हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर मतलब हमारे पास 4 प्रकार के बाजार होते हैं और कोर्स में सिर्फ हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। कोर्स में सिर्फ हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसके अलावा हमारे कोर्स में कोई सा भी नहीं है। हम लोग अच्छे से तो करेंगे, हम लोग अच्छे से तो करेंगे कौन सा बाजार? तो हम लोग अच्छे से करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। और इन तीनों का हम लोग खाली क्या ले लेंगे? ओवरव्यू ले लेंगे। यही आएगा पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, समरूप वस्तुएं, ठीक है, सबके पास रंग, कलर, रूप, क्वालिटी, डिजाइन, ठीक है, वेट, सब एक जैसा होता है, वो समरूप वस्तुएं होते हैं। दीज मार्केट्स इस मार्केट के अंदर जो फर्म होती है, इन दिस मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। हिंदी में बोलते हैं इस बाजार में जो फर्म है वो कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत
निर्धारक। मतलब देखो दोबारा क्या है, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। ये एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है, वो बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। ठीक है, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गया, एक दूसरे को इस बाजार के अंदर बेचने वाले को ग्राहकों का ज्ञान होता है और ग्राहकों को मार्केट का ज्ञान होता है। ठीक है, इस मार्केट के अंदर प्राइस टेकर होती है, ये प्राइस मेकर नहीं होती। मतलब जो डिमांड और सप्लाई के फोर्स के द्वारा प्राइस डिसाइड होती है वो प्राइस मानी जाती है इसके अंदर। ये लोग अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं करते। समझ में आ गया। ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अगर तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं है, फीचर्स याद है, तो उसी से डेफिनेशन बन जाता है। देखो कैसे, फीचर्स विशेषता, सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ सेलर या फर्म, मतलब फर्मों की अधिक संख्या, फर्मों की अधिक संख्या, मतलब जो बेचने वाले लोग होते हैं इस मार्केट के अंदर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ बायर। ठीक है, मतलब जो खरीदने वाले होते हैं, ठीक है, जो ग्राहक होते हैं, विक्रेता की अधिक संख्या। मतलब क्या पता लगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्म की संख्या होती है वो ज्यादा होती है और जो खरीदने वाले लोग होते हैं ये भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तीसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब समरूप वस्तुएं। ठीक है, इस मार्केट के अंदर जो सामान बिकेगा वो सब कुछ एक जैसा सामान बिकेगा, कलर में, डिजाइन में, रूप रंग सब कुछ एक जैसा होगा। ठीक है, और सेम प्राइस होती है, कीमत समान होती है। सभी के पास, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी बेचने वाले लोग हैं, सबके पास सामान क्या होगा, सेम होगा, और उनकी प्राइस भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज पूर्ण ज्ञान। जो बायर हैं और जो सेलर हैं इन दोनों को एक दूसरे का पूरी तरीके से ज्ञान होता है। मैं सामान कौन सा खरीदने के लिए जा रहा हूं ये सामने वाले को पता है, और वो क्या सामान बेच रहा है, किस तरीके का सामान बेच रहा है वो मेरे को पता है। ठीक है, पूरी तरीके का ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट के अंदर जैसे मान लो कहीं मंगल बाजार लग रहा है और वहां आलू बिक रहे हैं, बहुत सारे लोग आलू बेच रहे हैं, इसमें दीपक सर भी चलेगा आलू बेचने के लिए। दीपक सर भी चलेगा आलू बेचने के लिए, तो क्या होगा, कोई मेरे को रोक टोक नहीं होगी, तो पूरी तरीके से क्या होती है, फ्री एंट्री और एग्जिट की सुविधा होती है। ठीक है, और पूरी तरीके से फ्रीडम होती है। हम किस तरीके का सामान बेचेंगे इसकी भी पूरी तरीके से क्या होती है, मार्केट में फ्रीडम होती है, कोई रोक टोक नहीं होती।
समझ में आया? कोई रोक टोक नहीं होती, हम कोई भी सामान बेच सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। खरीदने वाले को पूरी स्वतंत्रता होती है, वो किससे खरीदेगा? बेचने वाले को पूरी स्वतंत्रता होती है, वो क्या बेचेगा। पता लगा इसके अंदर? ठीक है। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट आता है 8वां, परफेक्ट मोबिलिटी, पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता मतलब इस मार्केट के अंदर, जैसे ये मान लो मंगल बाजार है, इस मार्केट के अंदर सामान जो बेचने वाले लोग होते हैं उनके पास पूरी गतिशीलता होती है, वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं उस सामान को। जैसे बाजार में अब डेली तो कहीं बाजार लगता नहीं है, आज मंगल बाजार लगा तो अब कहीं और बाजार लगेगा, बुध बाजार कहीं और लगेगा, शुक्र बाजार, है ना। तो वो एक ही मार्केट में नहीं बेचते, वो अलग अलग जाकर बेचते हैं। वो क्या होती है? पूर्ण गतिशीलता होती है। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे फीचर्स थे। फीचर्स पढ़ने के बाद 3 कंक्लूजन निकल कर आती हैं। फीचर्स पढ़ने के बाद 3 कंक्लूजन निकल कर आते हैं। थ्री कंक्लूजन निकल कर आते हैं, निष्कर्ष। सबसे पहला, फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, वो प्राइस मेकर नहीं होती। फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, क्यों होती है प्राइस टेकर, प्राइस मेकर क्यों नहीं होती, है ना? वो अपनी मर्जी से खुद डिसाइड क्यों नहीं करती? पहला इसलिए क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, समरूप वस्तुएं होती हैं। मतलब जब सबके पास सामान एक ही जैसा मिलेगा तो प्राइस भी तो सबकी एक ही जैसी होगी। जब अगर मान लो मैं प्राइस अलग करके बेचता हूं, ज्यादा करके बेचता हूं, तो ग्राहक मेरे पास सुन आएगी, वो तो यही बोलेंगे ना, सामान तो उसके पास एक ही जैसा मिल रहा था, मैं तो उससे खरीदूंगा, सस्ता सामान है तो मतलब इस फर्म के अंदर कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक नहीं होती। वही बताना है। उसका पहला कंक्लूजन हमारा ये निकला कि फर्म कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक नहीं होती, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने बताया होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इसलिए नहीं होती क्योंकि सबके पास एक जैसा सामान होता है। ठीक है, और दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ फर्मों की अधिक संख्या। ठीक है, मतलब इस मार्केट के अंदर फर्मों की संख्या भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इस मार्केट के अंदर फर्मों की संख्या भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से कोई अकेला इंसान प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता। तीसरा पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ फर्म, पता लग गया। तीसरा, अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लो प्राइस। कम कीमत पर अनावश्यक हानि। कम कीमत पर अनावश्यक हानि मतलब क्या बोला इसका, ये सुनो। तीसरा कंक्लूजन, सॉरी, ये अभी हमारा पहला ही कंक्लूजन चल रहा है। पहले कंक्लूजन के पॉइंट बताए जा रहे हैं क्यों है ऐसा। ठीक है, पहला ही कंक्लूजन चल रहा है, पहला कंक्लूजन का पॉइंट बताए। अब ये क्या, ये मार्केट है, मान लो 3 इंसान है, ए, बी और सी, सबने प्राइस 10-10 रुपए कर रखी है। किसी एक डी इंसान आया, उसने 9 रुपए कर दी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर प्राइस सबके पास सेम होती है। इन्होंने 10 रुपए करके पैसा कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। एक आया, उसने 9 रुपए प्राइस कर दी, तो इन लोगों को भी मजबूरी वश क्या रुपए करनी पड़ेगी? तीनों को 9-9-9 ही करनी पड़ेगी। अब देखो, पहले 10-10-10 सबकी बराबर थी, लोग खरीद रहे थे। इस बार भी तो मार्केट में प्राइस सेम हो गई। ठीक है,
मार्केट में प्राइस सेम हो गई। अब चाहे ग्राहक खरीदे या ना खरीदे, सबकी प्राइस क्या है, फिक्स है। पहले भी ग्राहक खरीदे या ना खरीदे प्राइस फिक्स थी, अब क्या कर दिया, प्राइस कम हो गई लेकिन अब भी फिक्स है। सबको एक एक रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर ये प्राइस कम नहीं करते तब भी तो बिकता ही, क्योंकि मार्केट में सबके प्राइस सेम है, ग्राहक कुछ कर नहीं सकता, उसे खरीदना पड़ेगा ही। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा पहला कंक्लूजन पूरा हुआ। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है, सेकंड कंक्लूजन निकलता है। सेकंड कंक्लूजन क्या निकलेगा, डिमांड कर्व बताना है। डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व बताना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ठीक है, इसमें सबसे पहला डिमांड कर्व क्या बनेगा, डिमांड कर्व देखो ऐसा बनेगा, ये प्राइस है, ये प्राइस है, इधर क्वांटिटी आती है। देखो प्राइस हमारी फिक्स होती है, प्राइस हमारी फिक्स होती है, स्थिर होती है, तो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये Q1 आ गया। कभी डिमांड आगे बढ़ेगी और कभी डिमांड पीछे हो जाएगी, है ना, कभी डिमांड क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो मतलब जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, खाली डिमांड में चेंज होता है, इस कंडीशन में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा हमारा, इन्फिनिटी वाला बनेगा। समझ में आ गया? दूसरा कंक्लूजन पता लगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा निकल कर आता है, इन्फिनिटी निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज किसकी, प्राइस की। डिमांड में तो परसेंटेज चेंज हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस जीरो होगा। किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी निकल कर आता है। इसीलिए प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस फिक्स होती है, खाली डिमांड में चेंज होता है, जिस कारण से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल कर आता है, इन्फिनिटी निकल कर आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा कंक्लूजन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है, जो फर्म प्रॉफिट कमाती है लॉन्ग टर्म में ही कमाती है। जैसे मान लो यहां एक इलाका है जहां पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, 20 कोचिंग सेंटर है, 20 कोचिंग सेंटर है। ठीक है, ये सारे कोचिंग सेंटर है, मान लो सब में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, सब में आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए। कोई एक नया मास्टर आ गया तो क्या वो पहले साल में ही पैसा कमा लेगा? सब जगह प्राइस फिक्स है। मान लो कोचिंग सेंटर है, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, सब जगह प्राइस फिक्स है, सब जगह प्राइस फिक्स है। अभी यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे टीचर है, मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूं, प्राइस फिक्स है, फ्री में पढ़ा रहे हैं सारे टीचर, है ना, तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे नाम कमा लूंगा लॉन्ग टर्म में, क्या मेरे को एक साल में ही फायदा हो जाएगा? नहीं होगा, मेरे को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, लंबी अवधि में। लंबी अवधि में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या मिलता है, फायदा होता है। समझ में आया? क्योंकि लंबी अवधि का जब व्यापार करा जाएगा तो उसका नाम हो जाता है मार्केट के अंदर, जिससे वो पैसे कमाना लग जाता है। तो तीनों कंक्लूजन हमें समझ में आ गया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ऐसी मार्केट होती है जहां पर अनंत विक्रेता और अनंत क्रेता होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, सबके पास एक जैसा ही सामान मिलता है, सबकी प्राइस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा पहला मार्केट खत्म हो गया, इसके बाद इस मार्केट में कुछ नहीं बचता। दूसरा मार्केट बचा। अब इस पहले मार्केट में से ही पेपर में से आएगा क्वेश्चन, बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, दूसरा मार्केट है एक अधिकार, मोनोपोली। इसमें ज्यादा हमें जानकारी नहीं चाहिए क्योंकि पेपर में नहीं आएगा, बस इतना सुनना है। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर सिर्फ वो एक अकेला हो, उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे कोई भी उसका कॉम्पिटिटर ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंडियन रेलवे, इस मार्केट के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, कोई भी इस मार्केट में आ नहीं सकता। ठीक है, और जल्दी से जा नहीं सकता क्योंकि वो अकेला होता है। ठीक है, तीसरा बाजार है एकाधिकारी,
मतलब मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। इसमें फर्मों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और खरीदने वाले भी क्या होते हैं, ये फर्म है, ज्यादा फर्म है, खरीदने वाले भी ज्यादा होते हैं, लेकिन सबकी सामान अलग अलग होते हैं। सबके सामान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सबका अलग अलग कोई स्पेसिफिकेशन होगा, सबकी एक मार्केट होगी। जैसे मान लो कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, सबका काम एक ही है लेकिन क्वालिटी सबकी अलग है, सबकी अपनी अलग अलग मार्केट होती है। वो क्या कहलाता है, हमारा एकाधिकारी, मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया। तीसरा बाजार, चौथा बाजार ओलिगोपोली, ठीक है, मतलब अल्पाधिकार। इसमें चंद बड़ी फर्में होती हैं, कुछ लार्ज नंबर ऑफ फर्म होगी, कुछ सम या फ्यू बिग फर्म्स, कुछ बिग फर्म होगी, लार्ज नंबर ऑफ बड़ी बड़ी कंपनियां होगी। जैसे ओडी गाड़ी हो गई, 3 छल्ले होते हैं 4, देख लेना, BMW हो गई, ठीक है। ये क्या बड़ी बड़ी फर्में है ना, वो इसके अंदर आती है। समझ में आ गया। तो 4 बाजार हो गए, चारों मैंने बता दिए। सिर्फ हमें याद करना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में से पेपर में से क्या आएगा, 100%। ये देखो, पहला है डेफिनेशन, दूसरा फीचर, तीसरा जो 3 कंक्लूजन है, 3 कंक्लूजन में से जो कंक्लूजन में से जो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड नंबर पे जो कंक्लूजन है वो, ठीक है। बाकी का कोई सिर्फ 3 टॉपिक ही याद करना है और 100% इससे बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, और अगर आए इससे बाहर इस चैप्टर में से तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन अभी आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।